हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरह से आप एक RFID बेस्ड सिक्योरिटी सिस्टम बना सकते हैं, जिससे आप एक RFID बेस्ड डोर लॉक बना सकते हैं, या फिर आप RFID बेस्ड मशीन एक्सेस या फिर सिक्योरिटी एक्सेस सिस्टम बना सकते हैं। जैसे आपने मूवीज़ में देखा होगा, RFID कार्ड स्कैन होने के बाद लॉक ओपन होता है। तो उसी तरीके से आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से हम वो सिस्टम बना सकते हैं, वो भी RYRR10S RFID एंड NFC रीडर मॉड्यूल की मदद से, जो मुझे रेएक्स की तरफ से प्रोवाइड किया गया है। तो चलिए जान लेते हैं और इस मॉड्यूल एंड रेएक्स के बारे में। यहाँ पे मैं रेएक्स के ऑफिशियल पेज पे आ चुका हूँ। तो रेएक्स एक ताइवान बेस्ड कंपनी है जो कि हमें RFID, NFC, वाईफाई, ब्लूटूथ, LoRa, GPS, GNSS एंड ऐसी तरह की मल्टीपल सर्विसेज एंड मॉड्यूल्स प्रोवाइड करते हैं। तो आपको अगर इनके प्रोडक्ट्स एंड इनकी सर्विसेज के बारे में और जानना हो तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को ज़रूर से चेक कर लेना। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं जाऊँगा RFID एंड NFC के ऑप्शन में, जहाँ पे हमारा मॉड्यूल लिस्टेड होगा। सबसे पहले जो होगा RYRR10S, तो ये मॉड्यूल को आज मैं आपको यूज़ करके दिखाने वाला हूँ। तो इस मॉड्यूल की कुछ खासियत भी हैं, जैसे कि ये मॉड्यूल बाकी मार्केट में अवेलेबल RFID मॉड्यूल्स के मुकाबले बहुत कम पिंस पे ऑपरेट होता है। जैसे कि इस पर सिर्फ RX, TX एंड VCC ग्राउंड आपको पिंस लगने वाली हैं। मैं स्पेसिफिकेशन में आपको जाके दिखा दूँ अगर, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी वोल्टेज भी 5 वोल्ट है। 2.7 वोल्ट से 5 वोल्ट पे यह काम कर सकता है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं TXD एंड RXD पे यह काम कर सकता है। यानी सिर्फ 4 पिन इसको चाहिए, ग्राउंड, VCC, RX एंड TX। ये सीरियल कम्युनिकेशन के थ्रू काम करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये STCR95HF चिप के ऊपर बेस्ड है। ये NFC यानी नियर फील्ड कम्युनिकेशन एंड ISO IEC 18092 प्रोटोकॉल को सपोर्ट करता है। एंड यहाँ पे ISO एंड IEC 14443A एंड ISO IEC 14443B प्रोटोकॉल्स को भी सपोर्ट करता है, जो कि हमारे नॉर्मल RFID टैग्स सपोर्ट करते हैं। एंड यहाँ पे PCB डिज़ाइन इंटीग्रेटेड एंटीना, यहाँ पे आप जो स्नेक का लोगो देख सकते हैं, इसका इंटीग्रेटेड एंटीना है, PCB इंटीग्रेटेड एंटीना, जो इसको अच्छी खासी सेंसिंग रेंज दे देता है। एंड यहाँ पे UART एंड SPI इंटरफेस पे काम करता है, यहाँ मैंने आपको बता ही दिया है। सो यहाँ पे इसकी डेटा शीट में फ्रीमवेयर क्विक स्टार्ट गाइड में कुछ कमांड्स अवेलेबल है, जैसे कि एको कमांड, जो कि हमारा सीरियल कम्युनिकेशन को सक्सेसफुली हो गया है उसको डिनोट करती है। तो अगर हम इसको 55 इनपुट दें एको कमांड, तो आउटपुट हमें अगर 55 आए यानी हमारा कनेक्शन सक्सेसफुल है। एंड इसी तरह से इसकी मल्टीपल प्रोटोकॉल कमांड्स भी हैं, जिनसे हम अपना RFID कार्ड को इनिशलाइज करके उससे RFID कार्ड की ID को डिटेक्ट करके उससे हम अपना सिक्योरिटी सिस्टम बना सकते हैं कि एक ID को डिटेक्ट किया और उसको हमने लॉक कर दिया कि इस ID पे हमारा ये टास्क कंप्लीट हो। तो इसी तरह से इसकी मल्टीपल कमांड्स है। अगर आपको इनके बारे में और जानना है तो आप इसकी डेटा शीट और इसकी चिप की डेटा शीट ज़रूर से चेक कर लेना। तो मैं आपको एक और बात बता दूं कि रेएक्स ये कंपोनेंट डायरेक्टली प्रोवाइड नहीं करते हैं। इनके कुछ अलग से सप्लायर्स हैं, जैसे अमेज़ॉन एंड अलग अलग आप सप्लायर से आप इनके कंपोनेंट्स खरीद सकते हैं। तो उन सब का आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आपको अगर कोई कंपोनेंट खरीदना हो, कोई सर्विस आपको लेनी हो, तो प्लीज़ आप ज़रूर से उसको चेक कर लेना। तो चलिए चलते हैं अपने प्रोजेक्ट की तरफ। इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हमें और कंपोनेंट्स की नीड है, तो चलिए देख लेते हैं वो कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। तो सबसे पहले हमें चाहिए ब्रेडबोर्ड। आप चाहे तो विदाउट ब्रेडबोर्ड डायरेक्ट PCB में सोल्डर भी कर सकते हैं। 5 वोल्ट रिले मॉड्यूल, ये रिले मॉड्यूल मैंने खुद बनाया है। अगर आपको देखना है कि खुद का एक रिले मॉड्यूल कैसे बनाते हैं, तो उसकी वीडियो आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगी, तो आप उसको ज़रूर चेक कर लेना। आर्डुइनो ऊनो, आप कोई दूसरा आर्डुइनो भी यूज़ कर सकते हैं। आप कॉम्पैक्ट डिज़ाइन के लिए आप आर्डुइनो मिनी भी यूज़ कर सकते हैं, आप आर्डुइनो नैनो भी यूज़ कर सकते हैं। 16x2 I2C डिस्प्ले, यहाँ पे मैंने I2C कन्वर्टर मॉड्यूल इसमें लगाया हुआ है, जिससे हमें 4 पिंस की नीड होने वाली है सिर्फ इसको यूज़ करने में। एंड एट लास्ट हमारा RYRR10S RFID एंड NFC रीडर मॉड्यूल। तो सबसे पहले हम यहाँ पे RYRR10S मॉड्यूल का कनेक्शन आर्डिनो के साथ करने वाले हैं। तो इसके कनेक्शन बहुत ही सिंपल होने वाले हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसमें सिर्फ 4 ही पिंस है, जैसे मैंने आपको डेटा शीट में बताया। तो यहाँ आप देख सकते हैं इसमें RX, TX, VCC एंड ग्राउंड, बस यही 4 कनेक्शन होने वाले हैं। तो कनेक्शन मैं आपको अभी पहले वर्बली बता दूँ कि जो इसका VCC है वो होगा इसका 5 वोल्ट में कनेक्ट आर्डिनो के, एंड ग्राउंड पिन कॉमन रहेगी, एंड ग्राउंड के साथ कनेक्ट होगा मतलब। और जो RX पिन है वो D3 के साथ, एंड TX पिन जो है वो D2 के साथ कनेक्ट होने वाली है मॉड्यूल की
RX पिन जो है आर्डिनो की D3 पिन के साथ, मॉड्यूल की TX पिन जो है वो आर्डिनो की डिजिटल पिन 2 यानी D2 के साथ। बस इतने आपको कनेक्शन करने हैं RFID मॉड्यूल को आर्डिनो के साथ यूज़ करने के लिए। तो चलिए मैं जल्दी से ब्रेडबोर्ड में इसे कनेक्शन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने इस RFID मॉड्यूल के सारे कनेक्शन कंप्लीट कर लिए हैं। तो चलिए अब इसके कोड एक्सप्लेनेशन की तरफ जाते हैं, किस तरह से इस RFID मॉड्यूल को आर्डिनो के साथ यूज़ करना है उसे देखते हैं। सो यहाँ पे मैंने इस प्रोजेक्ट का कोड रेडी कर लिया है। तो यहाँ पे मैंने 3 लाइब्रेरीज इंक्लूड करी। सबसे पहले arduino.h, जिससे अगर आप इसको किसी और IDE से अपलोड करें तो आपको कोई एरर ना आए, उसके लिए मैंने arduino.h लाइब्रेरी को यूज़ किया है। एंड उसके बाद liquid crystal I2C.h, जिससे हम liquid crystal I2C डिस्प्ले को यूज़ कर सके इस प्रोजेक्ट में। एंड उसके बाद सॉफ्टवेयर serial.h, ये लाइब्रेरी को मैंने इसलिए यूज़ किया जिससे हम डिजिटल पिन 2 एंड 3 को RX एंड TX की तरह यूज़ कर सकें। आप चाहे तो किसी और पिन्स को भी यूज़ कर सकते हैं एज एन RX एंड TX आर्डिनो में। एंड यहाँ पे मैंने लिक्विड क्रिस्टल I2C डिस्प्ले के लिए LCD नाम का एक वेरिएबल बनाया है 16:2 डिस्प्ले के लिए। एंड यहाँ पे मैंने कुछ कमांड्स को यहाँ पे डिफ़ाइन किया हुआ है। यहाँ पे सबसे पहले एको कमांड डिफ़ाइन करी है एरे के अंदर, जो है 55। यहाँ देख सकते हैं 55 हेक्साडेसिमल वैल्यूज़ में। तो यहाँ ये 55 जो है, अगर हम इसको अपने मॉड्यूल को देंगे तो हमारा मॉड्यूल रिटर्न में 55 वैल्यू देगा, जिसका मतलब है कि SPI कम्युनिकेशन यानी सीरियल प्रोग्रामिंग इंटरफेस जो है हमारा सक्सेसफुली हो चुका है। तो सीरियल कम्युनिकेशन में हमारा आर्डिनो एंड मॉड्यूल अच्छे से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, ये चीज़ वेरीफाई हो जाती है इस कमांड से। एंड उसके बाद यहाँ पे मैंने कुछ init कमांड नाम से 2D एरे के अंदर इनको डिफ़ाइन किया हुआ है कुछ कमांड्स को। यहाँ पे हमारी 5 कमांड्स हैं। तो ये कमांड्स हमारा 14443A कमांड एंड 14443B कमांड प्रोटोकॉल सपोर्टेड है। तो ये जो कमांड्स हैं ये हमें 0 रिटर्न करती है अगर ये कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाती हैं। तो अगर मैं अभी आपको कोड अपलोड करके जब दिखाऊंगा तो यहाँ हमें पहली एको कमांड का रिटर्न में आउटपुट 55 मिलेगा सीरियल मॉनिटर में, एंड बाकियों का हमें मिलेगा 0। एंड यहाँ पे फिर मैंने बाकी की कुछ और कमांड्स भी यहाँ पे डिफ़ाइन करी हुई है, जो इसमें डिटेक्ट कमांड है, जो हमारे कार्ड को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ होती हैं। तो बाकी कमांड्स के बारे में आपको इसकी डेटा शीट में मिल जाएगा, तो आप ज़रूर इसको चेक कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। एंड यहाँ पे फिर मैंने स्ट्रिंग की नाम से अपने RFID कार्ड की यहाँ पर डाली हुई है। ये की आपको किस तरीके से फाइंड आउट करनी है वो मैं भी आपको वीडियो में आगे बताने वाला हूँ। एंड इसके बाद मैंने कुछ ज़रूरी वेरिएबल्स डिफ़ाइन करे एंड फिर फंक्शंस डिफ़ाइन करे हैं। एंड मैं आपको बता दूं कि हमारा 57,600 बॉड रेट पे काम करता है। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले एक फ़ंक्शन डिफ़ाइन किया हुआ है void show serial data। तो ये फंक्शन हमें कुछ रिटर्न नहीं करता है, लेकिन ये फंक्शन एक काम करता है कि अगर हमारा कुछ सीरियल डेटा अवेलेबल है जो नॉट इक्वल टू 0 है, यानी कुछ हमें डेटा वहाँ पे मिल रहा है कुछ नल वैल्यू की जगह यानी ब्लैंक वैल्यू की जगह, तो ये हमें उस डेटा को हेक्साडेसिमल फॉर्म में सीरियल मॉनिटर में प्रिंट करके दे देगा। एंड यहाँ पे ब्लैंक स्ट्रिंग होगा जिससे हमें एक स्पेस भी मिले उसके बाद, ब्लैंक स्पेस। एंड इसी तरह से मैंने और फंक्शंस करें। init RFID, ये आप दे सकते हैं init RYR10s नाम से एक फ़ंक्शन मैंने बनाया है, जिसमें सबसे पहले हमें एको कमांड का रिस्पांस मिलेगा। उसके बाद हमारी सारी कमांड का रिस्पांस मिलेगा। यहाँ फॉर लूप में मैंने उस एरे को कॉल करके 2D एरे को कॉल करके सारी कमांड्स को 100 मिलीसेकंड के डिले में कॉल किया हुआ है, जिससे हमें इनका आउटपुट सक्सेसफुली एग्जीक्यूशन के बाद मिलेगा सीरियल मॉनिटर में। एंड उसके बाद मैंने शो सीरियल डेटा नाम के फंक्शन को दोबारा कॉल किया है, जिससे वो आउटपुट हमें सीरियल मॉनिटर में मिले। एंड यहाँ पे फिर रीड टैग नाम का फंक्शन बनाया है, जिस पे अगर दोबारा से हमें कोई वैल्यू मिले तो उसे हम कैरेक्टर फॉर्म में रिसीव्ड कैन नाम के वेरिएबल में ले सकें। एंड उसके बाद अगर इसमें एक बफर पोजीशन नाम का मैंने वेरिएबल ऊपर डिफ़ाइन किया है, अगर वो पोजीशन 0 पे है तो ये रिस्पॉन्स बाइट नाम के फंक्शन में रिसीव्ड कैर की फ़र्स्ट वैल्यू को डाल देगा। एंड इसी तरह से यहाँ पे और चीज़ें करी हुई हैं। ये कोड का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से इस कोड को पूरा देख लेना। ऐसा एक्सप्लेन करने में वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी।
तो बस मैं इसका आपको इतना बताना चाहता हूँ कि ये हेक्साडेसिमल फॉर्म की वैल्यू को हमें स्ट्रिंग फॉर्म में जाके देता है। यहाँ आप देख सकते हैं ऐड इनटू अ स्ट्रिंग। तो ये टैग आईडी नाम के वेरिएबल में जो हमारी RFID कार्ड की आईडी है वो हमें स्ट्रिंग फॉर्म में मिलने वाली है। एंड यहाँ पर डिटेक्ट टैग में क्या होने वाला है कि हमारा जैसी कार्ड हम RFID मॉड्यूल के पास लाने वाले हैं तो कार्ड हमारा डिटेक्ट होगा। एंड जब कार्ड डिटेक्ट होगा तो हमारे बाकी फंक्शंस रन होने वाले हैं। एंड यहाँ पे वॉइड सेटअप है, मैंने सीरियल मॉनिटर को यहाँ पे इनिशलाइज़ किया हुआ है 9600 बॉड रेट में। एंड जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि ये RYRR10S मॉड्यूल जो है 57600 बॉड रेट पे काम करता है। तो यहाँ 57600 बॉड रेट पे मैंने इसका सीरियल कम्युनिकेशन स्टार्ट किया हुआ है। एंड RYRR10S serial.begin नाम से फंक्शन का यूज़ करके। तो यहाँ पे RYRR10S अंडरस्कोर सीरियल नाम से मैंने वेरिएबल ऊपर बनाया था सीरियल कम्युनिकेशन के लिए। एंड उसके बाद LCD.begin करके मैंने LCD को इनिशियलाइज़ किया हुआ है। उसके बाद पिन मोड 13 आउटपुट यानी डिजिटल पिन 13 पे जो हमारी इनबिल्ट LED होती है उसे मैंने आउटपुट डिफाइन कर रखा है, जो हमें इंडिकेट करेगी कि हमने कोई कार्ड स्कैन करने आगे से लगाया हुआ है मॉड्यूल के। एंड उसके बाद हमारे बाकी फंक्शंस रन हो रहे हैं इनिट RYRR10S एंड LCD क्लियर, जिससे LCD में कोई गार्बेज वैल्यू हो तो वो हमारी क्लियर हो जाए। एंड इसके बाद यहाँ पे वॉइड वेरीफाई कार्ड है। तो ये फंक्शन का वर्किंग मैं भी आपको आगे बताऊंगा। ये फंक्शन मैंने अभी कमेंट आउट किया है जिससे मैं आपको इसका स्टार्टिंग का वर्किंग प्रिंसिपल एक्सप्लेन कर सकूँ। उसके बाद वॉइड लूप पे मैंने बाकी चीज़ों को कॉल किया हुआ फंक्शंस को कि टैग हमारा डिटेक्ट हुआ है कि नहीं। जैसे यहाँ पे रिस्पॉन्स बाइट हमारी अगर 80 हो और टैग आईडी ब्लैंक ना हो, ब्लैंक स्ट्रिंग ना हो, उसकी जगह कोई वैल्यू हो तो हमारा टैग डिटेक्टेड हो और टैग की जो आईडी है वो यहाँ पे प्रिंट हो जाए। तो टैग आईडी हमारी सीरियल मॉनिटर में हमें शो होगी, जो मैंने जैसे ऊपर आपने देखा कि हाँ मैं आपको अगर ऊपर दिखाऊं, यहाँ टैग स्ट्रिंग की नाम के वेरिएबल के अंदर डाली है तो ये आपको यहीं से मिलने वाली है। एंड उसके बाद उसको मैंने वेरीफाई कार्ड नाम के फंक्शन में यूज़ किया हुआ है कि अगर टैग आईडी जो है की के इक्वल हो, उस वैल्यू के इक्वल ही हो तो हमारा लॉक जो है वो खुल जाए और एक्सेस ग्रांटेड नाम का स्ट्रिंग जो है डिस्प्ले में शो हो जाए। एंड हमारा आउटपुट ऑन हो जाए सारे 10 सेकंड के लिए एंड उसके बाद ऑफ हो जाए। और अगर इक्वल नहीं है तो एक्सेस डिनाइड आ जाए और आउटपुट ऑन नहीं हो। और अगर कुछ नहीं स्कैन करते हैं तो स्कैन योर कार्ड करके हमारा शो हो। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले इस फंक्शन को कमेंट आउट रहने के बाद और यहाँ पे जहाँ पे मैंने इसे कॉल किया है वहाँ भी इसको कमेंटेड आउट रहने के बाद इस कोड को अपलोड कर लेता हूँ। यहाँ मैंने अपने आर्डिनो का कॉम पोर्ट सिलेक्ट कर लिया है COM3 एंड यहाँ मैं इस कोड को अपलोड कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमारा कोड सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है। तो चलिए अब देखते हैं इसकी सीरियल मॉनिटर में टेस्टिंग। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे सीरियल मॉनिटर को स्टार्ट कर देता हूँ। तो सीरियल मॉनिटर को स्टार्ट करते ही यहाँ आप देख सकते हैं एको कमांड का रिस्पांस आ चुका है 55 एंड 00 हमारा बाकी कमांड का भी रिस्पांस आ चुका है। एंड इसके बाद यहाँ पे सर्चिंग फॉर न्यू कार्ड है, यहाँ पे आ चुका है सर्चिंग कार्ड है नो टैग डिटेक्टेड, क्योंकि अभी हमने कोई कार्ड इस पर लगाया नहीं है। एंड इसके आगे से मैं एक RFID कार्ड लगाता हूँ एंड देखते हैं उसके बाद हमें क्या रिस्पॉन्स मिलता है। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कार्ड को स्कैन करते हैं कुछ सेकंड के डिले के बाद कार्ड की आईडी यहाँ पे शो हो चुकी है। ये डिले मैंने यहाँ पे इंटेंशनली ऐड किया हुआ है जिससे आपको कोड को रीड करने में आसानी हो एंड सीरियल मॉनिटर पर जो डेटा आउटपुट हो रहा है उसे आप आसानी से रीड कर सकें। आप चाहे तो इस डिले को हटा सकते हैं जिससे आपकी आईडी इन रियल टाइम स्कैन होगी एंड आपका डोर लॉक या फिर कोई भी मशीन का एक्सेस फास्ट अनलॉक होगा। आप चाहे तो अपना फ़ोन भी यूज़ कर सकते हैं इस RFID कार्ड की जगह इस मॉड्यूल के साथ, जो अगर RFID एंड NFC टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करता है। तो आप अपने फ़ोन के ज़रिए अपने डोर का लॉक अनलॉक कर सकते हैं या फिर किसी मशीन का एक्सेस ग्रांट कर सकते हैं। तो चलिए आप बाकी के कोड को अनकमेंट करके बाकी के कंपोनेंट कनेक्ट कर लेते हैं एंड इस प्रोजेक्ट को फाइनल करते हैं। तो इस सर्किट में सबसे पहले मैं रिले मॉड्यूल को कनेक्ट करने वाला हूँ। तो इस रिले मॉड्यूल में और मार्केट में आपको जो भी रिले मॉड्यूल अवेलेबल मिलेगा उसमें 3 पिन कॉमन होंगी। यहाँ पे सबसे पहली वाली होगी VCC। मैं आपको थोड़ा फोकस करके दिखा दूँ अगर, तो ये पिन है VCC, बीच वाली है सिग्नल एंड लास्ट वाली है ग्राउंड। इसी तरीके से उस रेडीमेड रिले मॉड्यूल में लिखा होगा कि कौन सी पिन कौन सी है। तो यहाँ पे VCC पिन जो कनेक्ट होने वाली है वो 5 वोल्ट पर कनेक्ट होगी, ग्राउंड जो है वो ग्राउंड से कनेक्ट होगा, सिग्नल पिन जो है
वो डिजिटल पिन 4 से कनेक्ट होने वाली है। रिले मॉड्यूल के सिग्नल पिन डिजिटल पिन 4 से VCC 5 वोल्ट ग्राउंड से। तो जल्दी से मैं रिले मॉड्यूल को कनेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने रिले मॉड्यूल के कनेक्शन कर लिए हैं। तो अब हम इसमें 16x2 I2C डिस्प्ले के कनेक्शन करेंगे। तो यहाँ पे I2C डिस्प्ले का कनेक्शन मैं इसमें करने वाला हूँ। सो I2C डिस्प्ले का जो VCC है वो 5 वोल्ट में कनेक्ट होगा। ग्राउंड जो है पूरे सर्किट का कॉमन होने वाला है, यानी I2C डिस्प्ले का ग्राउंड में जुड़ेगा। SDA पिन जो है सीरियल डेटा पिन डिस्प्ले की, वो जुड़ेगी A4 पिन में आर्डिनो की, एनालॉग पिन 4। एंड जो दूसरा है SCL यानी सीरियल क्लॉक, वो जुड़ेगा एनालॉग पिन 5 यानी A5 पिन में। तो जल्दी से मैं इसके कनेक्शन भी कर लेता हूँ। सो यहाँ पे इस प्रोजेक्ट की वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पे मैंने आउटपुट में रिले मॉड्यूल के एक टेस्टिंग के लिए एक LED फ्लैशर सर्किट लगाया हुआ है 555 IC की मदद से बना हुआ। अगर इस सर्किट को किस तरह से बनाना है आपको वो जानना है तो उसका लिंक आपको नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको ज़रूर चेक कर लेना। तो यहाँ पर आप RFID डोर लॉक बनाने के लिए सॉलिनॉइड मॉड्यूल भी लगा सकते हैं, जो कि डोर को लॉक अनलॉक करेगा स्पेसिफिक RFID कार्ड स्कैन होने पे। या फिर आप कोई और मशीन का एक्सेस भी यहाँ पे दे सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे इस LED फ्लैशर का एक्सेस दिया है फॉर एग्जांपल। तो चलिए अब इस सर्किट को टेस्ट कर लेते हैं। सो यहाँ पे हमारा सर्किट पावर ऑन हो चुका है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अभी हमारा RFID मॉड्यूल इनिशियलाइज हो रहा है। एंड अब आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ स्कैन योर कार्ड का ऑप्शन आ चुका है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले नॉन रजिस्टर्ड कार्ड को स्कैन करूँगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं एक्सेप्ट डिनाइड लिखा आ चुका है यहाँ पे। एंड अब मैं यहाँ पे रजिस्टर्ड कार्ड को स्कैन करके आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं रजिस्टर्ड कार्ड को स्कैन करते ही यहाँ पे रिले मॉड्यूल ऑन हो चुका है एंड 10 सेकंड के लिए ये ऑन रहेगा, जिस पर अगर आप सॉलिनॉइड लॉक मॉड्यूल लगाएंगे तो वो भी 10 सेकंड के लिए आपका डोर अनलॉक होगा, उसके बाद लॉक हो जाएगा। तो उसी तरह से मशीन का एक्सेस भी आपको 10 सेकंड के लिए मिलेगा, उसके बाद बंद हो जाएगा। आप उसको अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, कोड में मैंने वेरिएबल दिया हुआ है। यहाँ आप देख सकते हैं एक्सेस ग्रांटेड डिस्प्ले में भी लिखा आ रहा है। मैंने दोबारा आपको स्कैन करके जब दिखाया तो आप डिस्प्ले में देख सकते हैं एक्सेस ग्रांटेड लिखा आएगा। एंड एक्सेस डिनाइड तब लिखाएगा जब आप लोगों ने गलत कार्ड को स्कैन किया है या कोई थर्ड पार्टी पर्सन इसको स्कैन करेगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं अच्छे से ये सर्किट काम कर रहा है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। एंड इस मॉड्यूल को अगर आपको बाय करना है तो प्लीज़ नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को ज़रूर चेक कर लेना। रेएक्स की ऑफिशियल वेबसाइट को भी आप लोग ज़रूर चेक कर लेना। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।